हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि नवरात्र चल रहे हैं, तो मैं उसके थोड़ा बहुत शूटिंग जो भी मैंने किया है शूट, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है अष्टमी और नवमी का, दोनों का मिला के मैं बना रही हूँ। ये बिज़ी शेड्यूल में, इतने बिज़ी शेड्यूल में मैं आप लोगों को शूटिंग करके और ब्लॉग रोज डेली का डेली नहीं दे पा रही थी। कारण बस यही था कि एक तो मेरा फ़ोन जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, नया फ़ोन मेरा टूट चुका है, तो मैं इसलिए अभी आपको जो कुछ भी दिखा रही हूँ अपने पुराने मोबाइल पे ही शूट करके दिखा रही हूँ। तो आज मैं अष्टमी के शाम का ही आपको पूरा दिखा रही हूँ कि शाम को कैसे आरती हुई। आज हमारे यहाँ पे अष्टमी की शाम को महा आरती का प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर पूरी लेडीज़ें जितनी कॉलोनी की हैं अपने घर से थाल सजा के लाई थीं, आरती की थालियाँ सजा के लाई थी सुंदर से। और यहाँ पे सब लोग मिलके बहुत ही सुंदर ढंग से महा आरती किए माँ भगवती की। यहाँ आरती शुरू हो गई है। यहाँ पे अभी पंडित जी आरती कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलोनी में जितनी भी जजमान व्यक्ति हैं वो भी करेंगे। मंदिर प्रांगण तो नहीं बोलेंगे, मंदिर अंदर जो है थोड़ा सा स्पेस कम था, तो इस कारण से हमारी माताएं बहनें मंदिर प्रांगण में खड़े होकर वहाँ पे आरती का थाल लेके माँ को आरती कर रही थी। और अंदर जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी हमारे जजमान व्यक्ति हैं, वो सब यहाँ पे आरती कर रहे थे। अभी तो पंडित जी यहाँ आरती कर रहे हैं, उसके बाद एक के बाद एक सभी आएंगे और आके यहाँ बहुत ही उत्साह के साथ सारे लोग माँ की आरती किए हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पे धूप धूनी का खुशबू से भरा हुआ, बोलते हैं जहाँ पे धूनी और धूप और कपूर की खुशबू बहुत तेज़ आती हो, वहाँ पर माँ भगवती ज़रूर आती है। तो बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे माँ की आरती की गई और सारे लोग बहुत अच्छे से आरती किए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज अष्टमी के दिन माँ को धूनी से ज़रूर आरती करते हैं। तो मेरी मन से बहुत ही इच्छा थी कि माँ को धूनी से आरती करूँ, तो मैंने ही सारा अरेंजमेंट करवाया वहाँ पे और उसके बाद धूनी जला के माँ को धूनी से आरती किए। बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को, मन बहुत ही खुश था। और मेरी यह आरती देख के सभी लोग उत्साहित हुए और जितनी भी वहाँ पे बहनें थी हमारी, वो भी कोशिश करी कि माँ को धूनी से आरती करें। तो एक के बाद एक उन्होंने यहाँ आके माँ को धूनी से आरती किए। हालांकि हम लोग यहाँ पे वो ढाक से माँ की धूनी की आरती करते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट तो नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग ने उसको फ़ोन में यूट्यूब से चला के म्यूज़िक, और उसके बाद हम लोग ने आरती किए। यहाँ पे बहुत ही उत्साह हो के सारी बहनें आरती किए, माँ के पास धूनी से आरती कर रहे थे। माँ हर किसी को स्वस्थ रखे और हर किसी की मनोकामना पूरी करे, क्योंकि जिस उत्साह के साथ उन्होंने माँ के पास माँ के सामने खड़े होकर उनने आरती किया, उनको बहुत ही अच्छा लगा और साथ में हमको अच्छा लगा, मतलब हमारी माँ को भी अच्छा लगा। तो आप सब मेरे ब्लॉग में, अभी तो ये मैं अपनी ब्लॉगिंग तो नहीं बोलूँगी, मैंने जो भी कुछ किया है या वहाँ पे थोड़ा बहुत शूटिंग करके, क्योंकि मेरी इच्छा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी हर ब्लॉगिंग में मैं जो करती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने वही थोड़ा बहुत शूट करके अष्टमी नवमी और इससे पहले जो भी दिखाया, ये सब मैं दिखाई। तो आज भी मैं इसी तरह से कोशिश कर रही हूँ आपको मैं अपने मन की भावनाओं को समझा सकूं या बोल सकूं, दिखा सकूं। तो आज का दिन है नवमी का। मैं सुबह फिर आई और आके यहाँ पे भोग चढ़ाई, और यहाँ पे फिर राम जन्मोत्सव का बहुत ही धूमधाम से तैयारी भी चल रही थी, यहाँ हो भी रहा है। सब मिलके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जन्मोत्सव मनाए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से सभी लोगों को पूजा पाठ में शामिल किया और अच्छे से वहाँ पे उत्सव मनाए। हम लोग ने बहुत अच्छे से वहाँ भजन गाया और इसके बाद यहाँ पे माँ के प्रांगण में
हवन की तैयारी चल रही थी, हवन हो रहा था यहाँ पे। हवन की तैयारियां भी चल रही थी। जितने भी जजमान व्यक्ति हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में, वही लोग बैठ के पहले हवन की शुरुआत किए। पंडित जी यहाँ बैठा के सबको हवन की तैयारी करवा रहे थे और साथ में बहुत ही अच्छे से उनने नियम के साथ हवन कराया। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे कॉलोनी के जितने लोग हैं जो हवन करना चाह रहे थे, एक के बाद एक यहाँ आके बैठ के हवन किए। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुंदर ढंग से पंडित जी ने यहाँ पे सबसे करवाया हवन। वहाँ पे शोर इतना ज़्यादा था कि पंडित जी के मंत्र का आवाज़ नहीं आ रहा था। तो और ऊपर से मंदिर से बाहर की तरफ तार ना आने के कारण माइक की, तो पंडित जी को एक मचान के ऊपर, मतलब सीढ़ी के ऊपर बिठाया गया था। वहाँ पे पंडित जी बैठ के सबको मंत्र उच्चारण कर रहे थे और सभी बहुत ही अच्छे से वहाँ हवन कर रहे थे। वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हवन हो रहा है और साथ में माँ के मंदिर के अंदर सारी जितनी भी कुमारी कन्याएं थीं वहाँ पे आई हुई हैं और उनको कन्या भोजन भी कराया जा रहा है। जितनी भी माताएं बहनें हमारे कॉलोनी की थीं, उनने सब नियम के साथ सारी कन्याओं को बिल्कुल पूजन करने के बाद उनको भोजन कराया। बहुत ही सुंदर ढंग से सारी माताएं बहनें ये काम कर रही थीं। यहाँ तो हवन अभी भी चल रहा है। सभी लोग हवन में बैठे हैं, हवन भी कर रहे हैं। साथ में प्रांगण में भंडारा भी चल रहा है। जेंट्सों की अलग व्यवस्था की गई थी और लेडीज़ों की अलग व्यवस्था किया गया था। वहाँ पर भी जेंट्स जितने भी थे कॉलोनी के, वो सब जेंट्स की तरफ खाना देने का, मतलब भोजन देने का काम कर रहे थे भंडारे में। और वहाँ लेडीज़ की लाइन में सब लेडीज़ लोग सब दे रही थी। वहाँ पे सब कोई भोजन कर रहे थे बहुत ही अच्छे से। वहाँ पे सारे नियम के साथ काम चल रहा था, काम हो रहा था। माता रानी की कृपा है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सारा काम भी हो रहा था। मंदिर में कॉलोनी के सभी व्यक्ति अपने अपने तरीके से सेवा देने की कोशिश कर रही। पंडित जी हमारे मचान में बैठ के यहाँ मंत्र उच्चारण कर रहे थे और यहाँ सब बैठ के हवन भी कर रहे थे। कारण यही था कि तार नहीं पहुँच रहा था, तो पंडित जी को ऊपर बैठा दिया गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंदिर प्रांगण के अंदर वहाँ पे कन्या भोजन चल रहा था और इस तरफ को हवन चल रही थी। साथ में सामने तरफ को हवन हो रहा था एक साइड में, और सामने तरफ जो है प्रांगण में वहाँ पे भंडारे का अरेंजमेंट था। यहाँ सारे जेंट्स खड़े हैं, वहाँ जेंट्स का अरेंजमेंट था और उस तरफ को लेडीज़ों का अरेंजमेंट था, जहाँ पे सारी लेडीज़ें देख रही थीं। तो अभी भंडारा स्टार्ट नहीं हुआ है। एक के बाद अभी जैसे ही हवन थोड़ा बहुत कंप्लीट जैसे ही होगा तो यहाँ भंडारा भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे अभी भंडारा स्टार्ट हो गया है तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करी कि अपने आप को भी ब्लॉग में लूँ। भीड़ इतनी थी, वहाँ शोर इतना था कि मेरे को सब कुछ अभी वॉइस ओवर में ही बोलना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू आपको कॉलोनी के जितनी भी मेरी फंक्शन कॉलोनी में हो रहे हैं तो मैं दिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और जो भी आप समझते हैं मुझे बताना, बोलना या सजेस्ट करना वो भी कीजिए। अभी यहाँ पे सब भंडारा स्टार्ट हो गया है। भंडारे में इतनी भीड़ थी, इतना शोरगुल था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी थोड़ा बहुत शूट करके, तो मैंने आपको दिखाया। तो आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।